हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा प्रेशर अल्सर। आपने देखा होगा ज्यादातर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन प्रेशर अल्सर के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि प्रेशर अल्सर क्या होता है, उसके नाम क्या है, उसको आप किस तरह से असेस करते हैं, स्टेजेस क्या होती है, वो सारा इस वीडियो के अंदर कंटेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन क्या है प्रेशर अल्सर की। Pressure ulcer is a localized injury to skin and underlying tissue, usually over a bony prominence due to prolonged pressure, shear और friction. प्रेशर अल्सर के अंदर एक लोकलाइज्ड इंजरी होती है, या तो स्किन में या स्किन के अंडरलाइंग टिश्यूज जो होते हैं उसके अंदर हो सकती है, और यह ज्यादातर हमें बॉनी प्रोमिनेंस वाले एरियाज जो होते हैं वहां पर देखने को मिलती है। और वो उसका रीजन होता है कि प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर की वजह से हो सकता है, शेयर या फिर फ्रिक्शन की वजह से या लोकलाइज्ड इंजरी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा अदर नेम। प्रेशर अल्सर जो होता है उसे एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए आपको बेडसोर के नाम से भी दिया जा सकता है या फिर डेकोबिटस अल्सर के नाम से भी दिया जा सकता है। आप प्रेशर अल्सर कहे, चाहे बेडसोर कहे, चाहे डेकोबिटस अल्सर कहे, यह तीनों ही एक ही चीज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो। अब हम बात करेंगे कि यह इसकी कॉमन साइट्स कौन कौन सी होती है जहां पर कि हमें प्रेशर अल्सर ज्यादातर देखने को मिलता है। तो वो रहेगा हमारा, सबसे फर्स्ट आएगा सेक्रम, हिल्स, एल्बोस, हिप्स, एंकल्स, शोल्डर ब्लेड्स और ऑक्सीपुट जो होता है स्पेशली इन इन्फेंट्स के अंदर, यह सारी ही कॉमन साइट्स होती है जहां पर कि प्रेशर अल्सर प्रेजेंट हो सकता है। अब बात आती है कि प्रेशर अल्सर प्रेजेंट होने का कॉज क्या है। तो सबसे फर्स्ट आप देखेंगे प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर रहेगा अगर बॉनी प्रोमिनेंस में, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस्चीमिया डेवलप होगा, और यह इस्चीमिया ही जो है आगे जाके टिश्यू नेक्रोसिस के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से प्रेशर अल्सर डेवलप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रेशर अल्सर डेवलप होने का रिस्क रहता है। सबसे फर्स्ट है हमारा प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। अगर हमारा पेशेंट ज्यादा टाइम के लिए इमोबिलाइज्ड है तो उसकी वजह से यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं प्रेशर अल्सर। सेकंड आएगा हमारा पुअर न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन इंटेक पुअर है, जैसे कि प्रोटीन इंटेक डिक्रीज हो रहा है या एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो यह भी रिस्क फैक्टर के अंदर आता है कि यहाँ पर भी डेकोबिटस अल्सर या फिर प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मॉइस्चर, यूरिन, फिसिस या स्वेट की वजह से मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकते हैं। फोर्थ है हमारा डिक्रीज्ड सेंसेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कोमा वाले पेशेंट्स, स्पाइनल इंजरीज जिसके अंदर सेंसेशन डिक्रीज हो जाते हैं, तो वो भी हमारे एक रिस्क फैक्टर में आते हैं प्रेशर अल्सर डेवलप होने के। नेक्स्ट है हमारा पुअर सर्कुलेशन। पुअर सर्कुलेशन जैसे कि डायबिटीज वाले, एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर जहां पर सर्कुलेशन पुअर होता है भी रिस्क फैक्टर रहता है कि प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क असेसमेंट स्केल। रिस्क असेसमेंट स्केल आप किसके द्वारा करते हैं, ब्रैडन स्केल के द्वारा हम करते हैं। और ब्रैडन स्केल के द्वारा हम क्या क्या चीजें असेस करते हैं, इसके अंदर टोटल 6 चीजें होती है जो कि हम असेस करते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शियर। इन 6 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं और फिर टोटल स्कोर किया जाता है। हम ब्रैडन स्केल का अलग से क्लास लेंगे, उसके अंदर इसको डिस्क्राइब से देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंटली ये याद रखना है कि ब्रैडन स्केल जो होती है वो यूज में ली जाती है रिस्क असेसमेंट स्केल के तौर पर प्रेशर अल्सर के अंदर, और उसके जो फैक्टर्स होते हैं 6 फैक्टर्स, वो भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखने वाले स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। स्टेज फर्स्ट आएगी सबसे पहले। स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या आता है, स्किन इंटैक्ट होती है, और की फीचर्स की बात करें तो नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस होती है, स्किन इंटैक्ट रहती है, मे भी पेनफुल हो सकता है, साथ ही साथ वार्म और कूल होता है। यह हमारे स्टेज 1 प्रेशर अल्सर के की फीचर्स है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। नेक्स्ट है हमारी स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होता है। की फीचर्स के अंदर आप देखेंगे शेलो ओपन अल्सर हो सकता है, पिंक और रेड कलर का वुंड बेड आपको देखने को मिलेगा, स्लफ यहाँ पर नहीं होता है, में अपियर एज ब्लिस्टर, ब्लिस्टर अपियर हो सकता है, और यह जो ब्लिस्टर होगा या तो इंटैक्ट हो सकता है या फिर रप्चर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट आएगी हमारी स्टेज 3। स्टेज 3 प्रेशर अल्सर के अंदर क्या आता है, फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है। आपने देखा था स्टेज 2 के अंदर क्या था, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस था, लेकिन स्टेज 3 के अंदर फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है। इसके अंदर क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट विजिबल होता है, बॉन, टेंडन और मसल जो होती है वो एक्सपोज्ड नहीं होती है, तो यह हमारा स्टेज 3 की तरफ इंडिकेट करता है। अब आता है हमारा स्टेज 4 प्रेशर अल्सर। स्टेज 4 के अंदर क्या होता है, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस होता है।
जैसा कि आपने देखा था स्टेज 3 के अंदर फुल थिकनेस स्किन लॉस था, तो स्टेज 4 के अंदर स्किन लॉस नहीं बल्कि फुल थिकनेस टिश्यू लॉस होता है। इसका मेन की फीचर क्या होता है, बोन, मसल्स और टेंडन जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। वहीं आपने देखा था स्टेज 3 के अंदर नॉट एक्सपोज दिखा था। स्टेज 4 के अंदर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का। लास्ट स्टेज आती है हमारी अनस्टेजेबल। अनस्टेजेबल के अंदर क्या होता है, डेप्थ नॉट विजिबल। आप यहाँ देखेंगे तो इसका जो वुंड होगा वो काफी कवर होगा स्लफ और स्चर के साथ में, जिसके अंदर के डेप्थ को डिटरमाइन नहीं किया जाता है, तो वो हमारी अनस्टेजेबल स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखने वाले प्रिवेंशन एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। जो हमारा प्रेशर अल्सर होता है उसके अंदर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है, साथ ही साथ प्रेशर अल्सर को होने से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा रिपोजिशन एवरी 2 आवर्स। जैसा कि हमने रिस्क फैक्टर के अंदर देखा था कि इमोबिलाइजेशन एक रिस्क फैक्टर रहता है डेक्यूबिटिस अल्सर डेवलप होने का, ये हम पेशेंट को हर 2 घंटे के अंदर रिपोजिशन करेंगे, तो इसकी वजह से वह रिस्क कम होगा। हमेशा हमें एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कितने घंटे के अंदर पोजीशन चेंज करनी है, तो आपको याद रखना है एवरी 2 आवर के अंदर चेंज करनी है। सेकंड रहेगा हमारा कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई। जैसा कि हमने देखा था कि मॉइस्ट रहता है तो वहां पर भी हमारा प्रेशर अल्सर डेवलप होने का चांसेस रहता है, इसीलिए हमारी स्किन जो है उसे क्लीन और ड्राई रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस। प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस जैसे कि एयर मैट्रेस या फिर वाटर मैट्रेस जो होते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। इससे भी हमारे पास जो प्रेशर अल्सर है उसे रिलीव करने में काफी हेल्प मिलती है। आपने देखा होगा आईसीयूज के अंदर जो पेशेंट ज्यादा टाइम के लिए बेड रिडन होते हैं उनके लिए एयर मैट्रेसेस यूज में लिए जाते हैं। उसका रीजन यही है कि आप प्रेशर अल्सर डेवलप होने से प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फूड मेंटेन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर आप किस चीज का इंटेक इंक्रीज करेंगे। हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं, साथ ही साथ जिंक को ऐड करेंगे ताकि हीलिंग हो सके। नेक्स्ट रहेगा हमारा अवॉइड मसाज ओवर बॉनी प्रोमिनेंसेस। बॉनी प्रोमिनेंसेस जो होते हैं वहां पर मसाज को अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, या फर्दर टिश्यूज को डैमेज करेगा और हमारा वुंड हीलिंग का ड्यूरेशन और ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट है हमारा मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन। हमें इन्फेक्शन के लिए मॉनिटर करना, और इसके अंदर आप क्या मॉनिटर करेंगे, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, फाउल ओडर, वार्मथ और एरिथ्मा। हमेशा देखा होगा नॉर्सेट के एग्जाम में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा हमें इमेज दी गई होती है और पूछा होता है कि इस इमेज को देखकर आप आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर कौन सी स्टेज का प्रेशर अल्सर है। तो इसीलिए चलिए हम एक बार फिर से सारे स्टेजेस इमेज के थ्रू भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे स्टेज 1 को, जो कि नॉन ब्लेंचिंग एरिथमा होता है विथ इंटैक्ट एपिडर्मिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज का इमेज दिया गया है जिसमें कि नॉन ब्लेंचिंग एरिथमा है और एपिडर्मिस बिल्कुल इंटैक्ट है, तो यह हमारा फर्स्ट स्टेज होगा। नेक्स्ट आएगी हमारी स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, पार्शियल थिकनेस अल्सर इन्वॉल्विंग एपिडर्मिस एंड डर्मिस। इसके अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। पार्शियल थिकनेस अल्सर होता है जो कि इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारी स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर फुल थिकनेस अल्सर एक्सटेंडिंग थ्रू डर्मिस इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। जैसा कि आपने देखा था जो हमारी सेकंड स्टेज थी इसके अंदर एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन जो हमारी स्टेज 3 आती है उसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू तक एक्सटेंड हो जाता है, जो कि आप इमेज के अंदर कुछ इस तरह का देखेंगे तो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा स्टेज 4। स्टेज 4 के अंदर क्या होता है, डीप टिश्यू डिस्ट्रक्शन एक्सटेंडिंग थ्रू फेशिया एंड मे इन्वॉल्व मसल, बोन एंड टेंडन्स। इसके अंदर क्या होता है, मसल्स, बोन्स और टेंडन भी देखने को मिलते हैं, तो वो हमारा स्टेज 4 कहलाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें प्रेशर अल्सर के जो स्टेजेस है वो इमेज के थ्रू भी और डिस्क्रिप्शन की फीचर्स के थ्रू भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए।